हेलो एवरीवन, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में डील करते हैं, F&O में डील करते हैं, शेयर्स की नॉर्मल ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो उस केस में इस बार जब आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंटली ध्यान देने की जरूरत है जब भी आप अपना बिजनेस कोड सेलेक्ट करें तभी, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट ने न्यू यूटिलिटीज में इन सबसे रिलेटेड नए बिजनेस कोड डाल दिए हैं। अब आपको रिटर्न फाइल करते समय सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको किस बिजनेस कोड में इन इनकम्स को रिपोर्ट करना है। अभी तक इन सभी इनकम्स के लिए कोई स्पेसिफिकली कोड नहीं दिए गए थे, हमें सोचना पड़ता था कि किसके अंदर हम इसको डालें। यूजुअली हम ब्रोकर के या सब ब्रोकर के कोड के अंदर इन सब इनकम्स को रिपोर्ट कर देते थे। बट अब डिपार्टमेंट ने सेपरेटली, अगर आप स्पेकुलेटिव बिजनेस में डील कर रहे हैं तो उसका बिजनेस कोड डिपार्टमेंट ने अलग दे दिया है। इनकम टैक्स यूटिलिटी में फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील करने वालों के लिए अलग कोड दिया गया है। अगर आप नॉर्मली शेयर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और अपना P&L और बैलेंस शीट बनाकर अपनी इनकम को रिपोर्ट कर रहे हैं तो उनके लिए बिजनेस कोड आपको अलग देखने को मिलेगा। सेम एज आजकल सोशल मीडिया हैंडल्स से भी काफी इनकम होती है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, तो उस इनकम को रिपोर्ट करने के लिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम से एक सेपरेट कोड इनकम टैक्स यूटिलिटी में इंसर्ट किया गया है। यही नहीं, कमीशन एजेंट्स के लिए भी सेपरेट कोड यूटिलिटी में देखने को मिलेगा। इसी के साथ रिटर्न फाइलिंग में जो हमें कंफ्यूजन होती थी बिजनेस कोड सिलेक्शन की, वो भी इस बार दूर कर दी गई है। और जो लोग इन बिजनेस में डील कर रहे हैं उनके लिए एक चेतावनी डिपार्टमेंट ने दे दी है कि अब आपको अपनी रिटर्न फाइलिंग में किसी भी तरीके की गलती नहीं करनी है। जिस सेक्शन में आपकी इनकम रिपोर्ट होनी चाहिए उसी सेक्शन के अंदर आपको रिपोर्ट करनी है, क्योंकि कोड दे देने की वजह से डिपार्टमेंट को पता है कि पर्टिकुलरली किस नेचर की इनकम आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न में डाल रही हैं। तो सही जगह अपनी इनकम को रिपोर्ट करिए, सही कोड का सिलेक्शन करिए, नहीं तो आपको 143(2) के नोटिस फेस करने पड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।